हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये हरियाणा जीके की 6th नंबर की क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हो चुकी है। दोस्तों, एक बार हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए डैश की स्थापना की गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? शाह आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था या स्थापना की गई थी। जे.सी. शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन हुआ था। सीमा आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? जे.सी. शाह, एस दत्त और एम फिलिप। ये क्या थे? 3 सदस्य थे। हुकुम सिंह की सिफारिश पर किसके गठन हुआ था? सीमा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में डैश जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जानी है। कहाँ पे की गई है? ये इसका राइट आंसर यानी रेवाड़ी में की जानी है। अंबाला में ऋषि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है। मेवात में शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है। और रोहतक में कौन सा है? बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में कितने सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की राजकीय यानी सरकारी भाषा है कौन सी है? डी इसका राइट आंसर। सरकारी भाषा कौन सी है? हिंदी है। अगर द्वितीय पूछ ले तो कौन सी है? पंजाबी। चौधरी बंसी लाल ने क्या है हरियाणा की, जब हरियाणा के बंसी लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने कौन सी दूसरी भाषा घोषित कर दी थी? तमिल भाषा का घोषित कर। और 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया था? तमिल को हटा करके पंजाबी राज भाषा घोषित कर दी थी हरियाणा की। और वर्तमान में पूछ ले भी हरियाणा की राजकीय भाषा यानी द्वितीय कौन सी है? तो पंजाबी रहने वाली है। और सरकारी यानी राजकीय प्रथम राजकीय भाषा पूछ ले तो कौन सी है? हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणवी तो दोस्तों क्या है? एक बोली है, भाषा नहीं है। हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी है कपिल शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर, पंडित नेकीराम शर्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सुरेंद्र शर्मा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के ये हास्य कवि माने जाते हैं और इनका संबंध पूछ ले यानी इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। कहाँ से है? महेंद्रगढ़ जिले से है। और कपिल शर्मा का संबंध पूछ ले तो पंजाब से है। और पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध पूछ ले तो कहाँ से है? केलंगा गांव भिवानी से है। यह हरियाणा के सबसे बड़े स्वतंत्र सेनानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशित किया था? किसने किया था? श्री राम शर्मा ने किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंडित श्री राम शर्मा का जन्म पूछ ले हरियाणा के किस जिले में हुआ था? हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। पंडित श्री राम शर्मा की रचनाएं पूछ ले हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र उर्दू और हिंदी में प्रकाशित होता था। पंडित नेकीराम शर्मा कौन सा निकालते थे? संदेश निकालते थे। और श्री राजा राम शास्त्री ईख की खेती, झाड़ू, फिर इनके क्या थे? कौन कौन से थे इनके? राजा राम शास्त्री के कौन से थे? एक ही खेती और झाड़ू फिर इनके क्या थे? उपन्यास है। और श्री विशंबर नाथ कौशिक ने कौन कौन सी लिखी थी? चांद दुबे की चिट्ठियां इनकी प्रमुख रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? स्लेट, कोयला, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए इसका राइट स्लेट किया जाता है। और महेंद्रगढ़ जिले को क्या कहा जाता है? खनिजों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो कितने रहने वाले हैं? 8 है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो हमारा कहाँ पे रहने वाला है? यमुनानगर में रहने वाला है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है? गुरुग्राम में रहने वाले हैं। और सबसे बड़ा पूछ ले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में उत्तरी सीमा पर अवस्थित है कौन स्थित है? उत्तरी अवस्थित पर पंजाब, हिमाचल क्या है? हरियाणा की उत्तरी सीमा पर अवस्थित है।
हरियाणा की उत्तरी सीमा पर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और पंजाब की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। और दिल्ली को क्या है, हम तीनों ओर से घेरे हुए हैं। 5 राज्य पूछ ले कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले कौन कौन से हैं? दिल्ली और चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से क्या है? मारकंडा नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश में मारकंडा नदी क्या है? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और मारकंडा नदी का प्राचीन नाम पूछ ले तो क्या है? अरुणा है। और टांगरी नदी पूछ ले कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? हरियाणा राज्य में क्या है? 1500 वर्ग मीटर क्या है? वन क्षेत्र है। राज्य में सबसे अधिक वन पूछ ले तो कहाँ पे है? पंचकुला में। सबसे कम पूछ ले तो कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना पूछ ले कब हुई थी? 7 दिसंबर 1979 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? कैथल, फरीदाबाद, हिसार, जींद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र पूछ ले तो कौन सा हो गया? फरीदाबाद हो गया। और सबसे छोटी विधानसभा सीट पूछ ले तो कौन सी होगी? पंचकुला होगी। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला पूछ ले तो कौन सा है? में कितनी सीटें हैं? 7। और सबसे कम पूछ ले पंचकुला, जिसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 2 है। और टोटल हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत है? 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? 66% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पानीपत को क्या है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। इसको क्या पहले का क्या बोला जाता था? प्राणप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। और रोहतक को क्या कहा जाता है? शुगर सिटी। राजनीतिक क्षेत्र में हरियाणा का दिल कहा जाता है। और फरीदाबाद को क्या क्या बोला जाता है? उद्योग नगरी, बाबा फरीद की नगरी। और रेवाड़ी को क्या? पित्तल नगरी, वीर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नृत्य में प्रश्न और उत्तर के रूप में होते हैं? यानी किस नृत्य में प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं? लूर नृत्य में पूछे जाते हैं। फाग नृत्य ये क्या है? फाग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के से 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश से लगते सीमा के क्षेत्र में किया जाता है और मुख्य रूप के क्षेत्र में किया जाता है। और यह नृत्य ब्रजभूमि से आया है। झूमर नृत्य ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और ये हरियाणा का गिद्धा कहलाता है, जो कि पंजाब राज्य से आया है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी? वित्त मंत्री की भूमिका निभाई थी। अकबर के शासन के काल में क्या थे टोडरमल? वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। बहुधान्य का मतलब क्या था? पर्याप्त अनाज की भूमि। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्याप्त अनाज की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? कौन सा है? कुरुक्षेत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। करनाल क्या है? राजा कर्ण की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। पानीपत क्या है? बुनकरों का शहर। और पिंजौर क्या है? भीमा देवी कॉम्प्लेक्स। पिंजौर भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पिंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? क्या किया जाता है? स्लेट खनन किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय खुद यानी जिले के अंदर न होकर नारनौल में स्थित है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।